बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 को देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक है 2025 से, उसी से हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18 अगस्त 2024 को देखेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले मैंने आपको 7 अगस्त और 11 अगस्त का क्वेश्चन पेपर बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का मैंने आपको करा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18 अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है और सभी जिलों के अलग अलग पिछले बार प्रश्न पत्र थे, तो ये सभी जिलों के प्रश्न हैं और टोटल इसमें 500 प्रश्न हैं 18 अगस्त 2024 बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है ना। और इसको हम लोग सेट वाइज कवर करेंगे। इसको टोटल हम लोग 5 सेट में कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक सेट में 100 प्रश्न होगा। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक को कवर करेंगे। सेट 2 में 101 से 200 तक के प्रश्नों को। सेट 3 में 201 से 300 तक के प्रश्नों को। सेट 4 में 301 से 400 तक के प्रश्नों को और सेट 5 में 401 से 500 तक के प्रश्नों को, ठीक है। और हमने 7 अगस्त बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टोटल 500 प्रश्न को सभी जिलों का एक ही सेशन में मैंने कराया हुआ है। और 11 अगस्त वाला जो है टोटल 500 प्रश्न को हमने 5 सेशन में कवर किया हुआ है, यानी कि 5 सेट में। तो अगर आपने 7 अगस्त वाला और 11 अगस्त वाला नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 18 अगस्त का ये पेपर है। चलिए जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न पढ़िएगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। बेशक ये वन लाइनर के रूप में दिया गया है, बट मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी डिटेल में बताते चलूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी जो सभा हुआ था, जो पहला सत्र हुआ था, इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। बट देखिए, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिएगा, क्लियर। और बैठक पहली कब हुई थी ये पूछा जा सकता है, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अच्छा, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और साथ ही साथ देखिएगा HC मुखर्जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ HC मुखर्जी, ठीक है, HC मुखर्जी नाम याद रखिएगा। HC मुखर्जी को जो है, HC मुखर्जी को और VT कृष्णामाचारी को, दोनों याद रखिएगा नाम। HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। तो अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष किसको चुना गया था तो याद रखिएगा किसको, तो HC मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी पूरा नाम है इनका, ठीक है, और VT कृष्णामाचारी को। चलिए देखिए, सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो फ्रेंड्स देखिए, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, यहाँ से इस तरह का एक और प्रश्न बिहार से रिलेटेड है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है। बड़ा पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में त्रिवेणी नहर का। त्रिवेणी नहर, जो चंपारण के छात्र हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा, त्रिवेणी जो है ये आपका गंडक नदी पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि शक्ति सैन्य अभ्यास, ये जो सैन्य अभ्यास इसका नाम है शक्ति, ठीक है ना। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा,
बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ युद्ध अभ्यास आपको याद रखना है। ये तो शक्ति हो गया, ठीक है ना। अच्छा, आपने जो है फ्रेंड्स सुना होगा कौन सा, तो हरिमऊ शक्ति, ठीक है ना। आपने हरिमऊ शक्ति सुना होगा, हरिमऊ शक्ति। तो हरिमऊ शक्ति जो है ना, हरिमऊ शक्ति, ये भारत और मलेशिया के बीच का युद्ध अभ्यास है, ठीक है। और एक आपने सुना होगा गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति किसके बीच का युद्ध अभ्यास है, तो गरुड़ शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच का युद्ध अभ्यास है। और शक्ति जो है ये भारत और फ्रांस के बीच का सेनाभ्यास है, ठीक है। अच्छा, मालदीव के बीच का मैंने आपको बताया था, मालदीव और भारत के बीच का तो एक्वेरिन है, भारत और मालदीव के बीच का एक्वेरिन है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, मंगोलिया के और भारत के बीच में तो नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट नामक, नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्ध अभ्यास होता है, एलिफेंट, ठीक है ना, नोमैडिक एलिफेंट। क्लियर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो याद रखना आपको, शक्ति जो है ये सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच का है, तो फ्रांस का। अच्छा फ्रेंड्स, एक और जो है नौसैनिक अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच, उसका नाम वरुण है। भारत और फ्रांस के बीच का एक नौसैन्य अभ्यास है, इसका नाम वरुण है। तो अगर पूछा जाए कि वरुण किसके बीच का युद्ध अभ्यास है, तो भारत और फ्रांस के बीच का। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है। चलिए फटाफट बताइए। तो वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्यों का नाम। तो फ्रेंड्स, ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो अपना राज्य बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। क्लियर। अच्छा, ये जो विधान परिषद है ना, इसके गठन का प्रावधान जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 169 में है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए, इससे पहले वाला 7 अगस्त वाला और 11 अगस्त वाला अगर आपने पेपर नहीं देखा है, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, 4-5 प्रश्न, ठीक है। और सब कुछ मैं आपको कवर करवाऊंगा। एग्जाम का डेट आपका आ चुका है, जुलाई महीने में ही पूरा एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। देखिए, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, प्रश्न ऐसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ये शिवहर जिला का है। किसका है, शिवहर का। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम जो है कैमूर का है, जन घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन। अब यहाँ पर जो है पूछा गया कि सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था। अच्छा, ये सामान्य अधिवेशन का मतलब यहाँ पर आप देखते हैं सामान्य शब्द क्यों लगाया गया है, तो दरअसल 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था। एक तो जनरल सामान्य अधिवेशन हुआ था जो नागपुर में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में, और इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था, यह आपको याद होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक विशेष सत्र बुलाया गया था 1920 में ही, कहाँ पर, तो कोलकाता में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कोलकाता में, कलकत्ता उस समय कहलाता था, वहाँ पर एक विशेष सत्र बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। तो इसीलिए यहाँ पर सामान्य अधिवेशन पूछेगा तो नागपुर, और विशेष अधिवेशन पूछेगा, विशेष सत्र, तो कोलकाता में, ठीक है। चलिए, उसका कहेगा कि फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस डेट हैज़ एन एरर। इसको पढ़िए और यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अयोध्या जो है ना ये सरयू नदी के तट पर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मथुरा किस नदी के तट पर है, याद रखिएगा मथुरा जो है ये यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए, देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो यहाँ पर दिया गया है πr/l। देखिए, मैथ वाला यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, मैथ आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये मैथ का प्रश्न है। उसके बाद ये भी देखिए 11 नंबर मैथ का प्रश्न दिया गया है, ठीक है। अच्छा, पादप और जीव जंतु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, बताइए। पहले आप बताइए, आंसर दिया भी गया है। देखिए, पादप और जीव जंतु मिलकर के है ये जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और ये जो पादप और जीव जंतु है ना, ये पर्यावरण के जैविक घटक हैं, ठीक है ना, जैविक घटक। और अजैविक घटक भी पूछा जाता है, तो जिसमें आपका वायु, जल, ये सब अजैविक घटक के रूप में आते हैं, ठीक है। देखिए, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, एक उपचयन है और एक अपचयन है, दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो देखिए, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, यही चीज़ है ना। और अपचयन में इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होगा और ऑक्सीजन का ह्रास होगा। बायोगैस का मुख्य घटक पूछा गया है, तो आपको पता है कि ये मीथेन है बायोगैस का मुख्य घटक। यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया गया है
और मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल कहाँ से मिला है? खेल के मैदान का स्थल तो फ्रेंड्स ये मिला है कहाँ से? धौलावीरा से। और देखिए धौलावीरा से जो है एक उन्नत जल प्रबंधन का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। अगर पूछा जाए प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिला है, तो ये धौलावीरा से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वहीं पर धौलावीरा में ही हड़प्पा कालीन स्थल में सूचना पट अभिलेख में मिला है, सूचना पट। ठीक है, सूचना पट अभिलेख, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। अरण्य का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो अरण्य का मतलब जंगल होता है, विपिन होता है, कानन होगा, वन होगा। ठीक है ना, एक और मैं बता देता हूँ, कांतार भी होता है, कांतार, तो ये नया शब्द है, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि अन्वेषण जो है कौन सी संधि है? देखिए अन्वेषण का आप संधि विकसित करिए, तो ये आपका होगा अनु प्लस एसन, अनु प्लस एसन। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर संधि विच्छेद दे देगा तो ये पहले ध्यान रखिएगा, अनु प्लस एसन, और इसमें यन संधि होता है। अच्छा, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, अच्छा कुशेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा में है, क्लियर। अच्छा, नागी नकटी आपको याद होगा, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, तो ये जमुई में है। कहाँ पर है? जमुई में है। अच्छा, कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? कांवर झील, तो कांवर झील आपने पढ़ा भी होगा, बेगूसराय में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और देखिए 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगीत के रूप में जो है वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा जो है अपनाया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हड़प्पा से। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? मैंने आपको बताया था कि रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा से और क्या क्या मिला है? तो विशाल जो अन्न भंडार है, ठीक है ना, विशाल अन्न भंडार जो है कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा से मिला है, विशाल अनागार और विशाल जो स्नानागार है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिएगा यहीं से जो है टेराकोटा की मूर्तियाँ भी मिली है। ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियाँ, पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी, ये भी यहीं से मिला हुआ है। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो है ये प्राचीन शासक से संबंधित है। किस प्राचीन शासक से? अब देखिए प्रश्न क्या क्या बनेगा। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो कलिंग नरेश खारवेल से। खारवेल कलिंग के शासक थे, कलिंग नरेश खारवेल से। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अगर आपसे पूछा जाए कि एरण्य अभिलेख का संबंध किससे है? एरण्य अभिलेख का, तो एरण्य अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से है। ये सभी प्रश्न बनता है। चलिए बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये शारदा सिन्हा जी को। और देखिए 2025 में इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? पद्म विभूषण से। और देखिए इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। और कल ही जो पेपर हुआ था बिहार मद्य निषेध दरोगा का, उसमें पूछा गया था कि शारदा सिन्हा को 2025 में किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में, याद रखिएगा। और इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति देंगे उपराष्ट्रपति को। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और बाकी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है, आपको प्रीवियस जो आपका पेपर था 11 अगस्त वाला, उसमें मैंने आपको बखूबी कराया हुआ है। चलिए मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए ये मुझे पहचानो उपन्यास जो है ना, इसके लेखक संजीव हैं। और 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था हिंदी के लिए। विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया है? विटामिन की खोज फोंक ने किया है 1912 में। ठीक है ना, विटामिन की खोज ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए, अनुच्छेद 112 में वर्णन है, तो इसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा डम्बूर बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? डम्बूर बांध बड़ा इंपॉर्टेंट है। डम्बूर बांध जो है ना ये आपका त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो ये बंधन बैंक ने किया है। किस बैंक ने? बंधन बैंक ने। उस समय का ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? देखिए, अभी भी B श्रीनिवासन ही है। और देखिए, NSG का जो है स्थापना हुआ था 1986 में, ये सन याद रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1986 में। अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? ये भी प्रश्न कल बिहार मध्य दरोगा में पूछा गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंस, फाइनेंस को कैसे लिखा जाता है? देख लीजिएगा, इस तरह से फाइनेंस लिखा जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो फ्रेंड्स देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है। अच्छा, मानव पेट में, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में सीधे HCl दे दे या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दे, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, रिवील द मिस्टीरियस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। रिवील द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मिस्ट्री मतलब क्या होता है? कुछ रहस्यमय चीज़ होता है। विच पार्ट ऑफ द स्पीच द वर्ल्ड रिवल, तो रिवेल मतलब जो होता है ये वर्ब है, और ये रहस्य उद्घाटन करना मतलब पोल खोलना, एक तरह से आप कह सकते हैं। वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो वायुयान की ऊंचाई मापा जाता है किससे? अल्टीमीटर से, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, पूछा गया है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो एक ही था, कांवर लेक जो बेगूसराय वाला है, बट अब नागी को और नकटी को, जो जमुई वाला नागी नकटी है, ठीक है ना, उसको रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है। तो बिहार में अब टोटल 3 हो गए हैं। अच्छा, बिहार विधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया है, बिहार विधान परिषद की स्थापना। तो फ्रेंड्स ये 1912 में हुआ था, ठीक है, और पहली बैठक 1913 में हुई थी। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? तो देखिए, परागकणों का स्थानांतरण जो है ये विभिन्न प्रकार के माध्यमों के माध्यम से होता है, जैसे कि वायु होगा, जल होगा, कीट होगा, पक्षी के द्वारा भी होता है, चमगादड़ के द्वारा भी होता है, ठीक है ना। देखिए, वायु के द्वारा जो होता है ना पॉलिनेशन, जो परागकण का स्थानांतरण वायु के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? तो वायु के द्वारा जो होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वायु के द्वारा जो होता है उसको एनेमोफिली बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एनेमोफिली बोलते हैं, वायु के द्वारा जो होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एनेमोफिली बोलते हैं। अच्छा, कीट के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? कीट के द्वारा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जल के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। अब पक्षियों के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, रात दिन में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। इतिश्री होना मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा गया था, तो समाप्त होना। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, अपकेंद्रीय, ध्यान रखिएगा। अच्छा, संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो संसद में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन, ठीक है ना। विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? अब देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछा गया है बिहारी पुलिस में कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो ये असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, ठीक है ना। तो पोरबंदर इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? सिलचर को पोरबंदर से, ठीक है। और उत्तर दक्षिण गलियारा पूछेगा तो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी। और देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार से कहाँ से गुजरता है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से। अच्छा, महिला की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती है, तो ये तारत्व अधिक होने के कारण। किसके कारण? तारत्व के कारण, याद रखिएगा, तारत्व के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया में पितृपक्ष मेला है प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है। अच्छा, गया में आपको पता है ना कौन सी नदी है, फाल्गु नदी है। और एक प्रश्न बिहार में ही पूछा गया था एग्जाम में कि फाल्गु नदी जो है किसके संगम से है, मतलब किस नदी के संगम से बनती है। तो फाल्गु नदी जो बनती है ये लीलाजन और मोहना नदी के संगम से बनती है। लीलाजन नदी है, लीलाजन और मोहना नदी इसी के संगम से ये फाल्गु नदी बनती है, ठीक है ना, मोहना। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, सितंबर अक्टूबर में। चलिए, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था। बिहार में ही नहीं बट आप कह सकते हैं कि भारत में इन्होंने जो है सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था चंपारण में 1917 में, ठीक है ना। महात्मा गांधी का भारत में ये पहला सत्याग्रह था, ठीक है। अच्छा, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है, तो ये आपका सीसा और टीन का है, सीसा और टीन का, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अच्छा, अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार रिसेंटली दिया गया है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, 59वां दिया गया। ये किसको दिया गया है, तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, किसको, जी शंकर कुरूप को। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, अंग्रेजी में भी यहाँ पर दिया गया है। FOSS में F का अर्थ पूछा गया है, तो FOSS का मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर F पूछा गया है, तो F का मतलब होता है फ्री, ठीक है ना, फ्री। O का पूछेगा तो ओपन, S का पूछेगा तो सोर्स, और दूसरा S का पूछेगा तो सॉफ्टवेयर। चलिए, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या पूछा गया है। लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। राज्यसभा का पूछेगा तो क्या बताइएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। राज्यसभा का पूछेगा तब राज्यसभा का 16 है। अच्छा, विधानसभा का 243 है और विधान परिषद का 75 है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह जो है पंडित का पर्यायवाची शब्द है, और ये शब्द दिया गया होगा कोविद, मनीषी, प्रयाग, सुधी, ये सब दिया होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण कब किए थे, तो इन्होंने 1921 में लंगोट धारण पहली बार किया हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिएगा 57 नंबर है कि बैलाडीला क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला जो है ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और ये लॉ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और किस लॉ अयस्क के लिए, तो हेमेटाइट के लिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आजकल बड़ा पूछा जा रहा है कुद्रेमुख, ठीक है ना, पूछा जा रहा है कुद्रेमुख जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कुद्रेमुख भी लौह अयस्क की खादान के लिए प्रसिद्ध है। और ये कुद्रेमुख है कहाँ पर, तो ये कर्नाटक में है। ये राज्य आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, उसके बाद पूछा गया कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, हिंदी में भी लिखा गया है। अच्छा, लाल कुर्ती दल का या लाल शर्ट का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का गठन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इन्हीं को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मुझे यह काम करना पड़ा, आई हैड टू डू दिस वर्क, अंग्रेजी का प्रश्न है। अच्छा, लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में है। लोथल जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, बंदरगाह सिटी था, और ये आपका गुजरात में पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र है, तो फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा 77% है। वायु क्या है, तो याद रखिएगा वायु एक मिश्रण होता है। यहाँ पर पूछा भी गया है वायु किसका मिश्रण है, तो गैसों का, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब है, ठीक है। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा 78% होता है, ऑक्सीजन का लगभग 21%, तो ये सब ध्यान रखिएगा। रोहन बोपाना का संबंध किस खेल से है, तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं रोहन बोपान्ना। अच्छा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, पराक्रम दिवस मनाया क्यों जाता है, तो क्योंकि इसी दिन देखिए 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, तो उन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी के दिन, ठीक है। अच्छा, खसखस घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो ये राजस्थान में। विष्णुपद मंदिर किस शहर में है, तो विष्णुपद गया में है, ठीक है। अच्छा, जल मंदिर पूछेगा कहाँ पर है जल मंदिर, तो बताइएगा जल मंदिर पावापुरी में है। कहाँ है जल मंदिर, पावापुरी में है, ठीक है ना। अच्छा, अगर पूछा जाएगा आपसे कि देव सूर्य मंदिर बिहार में कहाँ पर है, देव सूर्य मंदिर,
तो ये आपके औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, डीआरडीओ की स्थापना पूछा गया किस वर्ष हुआ था। अच्छा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो सकता है कभी कभी पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलिए, वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 543 है वर्तमान में। अच्छा, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? तो फ्रेंड्स ये 550 हो गया। पहले 552 हुआ करता था, आपने पढ़ा भी होगा। बट हुआ था क्या कि दो जो एंग्लो इंडियन था जिसको कि राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 543 वर्तमान में है और अधिकतम अब 550 हो गया है। देखिएगा कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद का जो है कौन सा सत्र चल रहा है। तो अगर क्वेश्चन जब पूछा गया था उस समय 207वां सत्र था। अभी वर्तमान में 209वां सत्र चल रहा है, ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 209वां सत्र, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और देखिएगा ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लाया गया था 1986 में। और 1986 में ही क्या एक और अधिनियम आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। ये भी 1986 में ही आया था। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण भी 1986 में और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी 1986 में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद कौन सा अनुच्छेद में है। तो देखिए, अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है और पहली बार इसका गठन हुआ था 1990 में, ठीक है। सन याद रखिएगा। और ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है इंटर स्टेट काउंसिल वाला, ठीक है ना। यह आपका 263 में, ठीक है। और इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जीवन जीने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में जो है इसका वर्णन मिलता है। देखिए, ये जो आपका आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल किस में है? तो ये आर्टिकल है आपका 21 में। अच्छा, आर्टिकल 21 में जो है आपको याद होगा कि आर्टिकल 21 में क्या है? तो यही दिया गया है, ठीक है, जीवन का अधिकार है इसमें। और 21A में जो है आपको याद होगा कि 21A में क्या है? तो 21A में आपको भलीभांति याद होगा जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, ठीक है ना। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात कही गई है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि लिच्छवी स्तूप जो है ये बिहार के किस जिला में? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिच्छवी स्तूप वैशाली में है, ठीक है। युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था? तो युद्ध के दौरान सर्वप्रथम जो है भारत में तोप का प्रयोग जो है ये किया था बाबर ने। बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, आपको याद होगा, इसी में जो है इसने तोपखाने का प्रयोग किया था, ठीक है ना। तोपखाना का प्रयोग इसमें बाबर ने किया था। और एक युद्ध पद्धति था तुलुगमा पद्धति का भी प्रयोग किया था बाबर ने, ये चीज़ आपको याद होगा। देखिए, हिमालय जो है ये किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय बलित पर्वत है और उसमें भी नवीन बलित पर्वत है। तो आप नवीन बलित पर्वत याद रखिएगा, ठीक है ना। न्यू फोल्डेड माउंटेन। लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकता है? तो कितना प्रतिशत? तो फ्रेंड्स देखिए, ये 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए 15% यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि नागरिकता का संशोधन किसका अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये संसद के क्षेत्र में आता है, ठीक है। बिना उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? तो ये कीवी पक्षी है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। और ये है आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, यानी कि जो खाने वाला सोडा है NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का है, ठीक है। एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 48 है। और सबसे ज़्यादा देश किस महादेश में है? तो अफ्रीका में, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है 54, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन के किस संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन था 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसको संविधान के भाग 4A के आर्टिकल 51A के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज, बट वर्तमान में 11 हैं।
भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भितरकनिका उड़ीसा में है। ठीक है। अच्छा, 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूर्ण हो गया? तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना था। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ये पूरा 10 साल इसका कंप्लीट हो गया। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो ये गोपीचंद ठोटाकुरा हैं। ध्यान रखिएगा, ये भारत के पहले हैं अंतरिक्ष पर्यटक। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? भारत की पहली अगर पूछता तब INS अरिहंत होता। यहाँ पर दूसरी पूछा गया है, तो दूसरा जो है ये INS अरिघाट है। INS अरिघाट है, ठीक है ना, अरिघाट, तो याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला जो फर्स्ट स्टेट बना है ये उत्तराखंड बना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और समान नागरिक संहिता को भी लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है। तो ये भी साथ साथ करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका हो जाएगा द न्यूज़ इज सो गुड डैट इट कैनॉट बी ट्रू। ठीक है। तो वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो देखिए, मैं सबका बता देता हूँ। क का, च का, उसके बाद आपका प का, उसके बाद आपका ट का, क च, हाँ पहले ट आ जाएगा, फिर प का, और फिर आपका त का। तो त का तो यहाँ पर दंत दिया गया है। अब देखिए, क का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है। मैं लिख देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। च का जो होगा ये आपका तालु होगा। ठीक है ना। ट वर्ग का होगा मूर्धा। ठीक है ना, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, मूर्धा से। ठीक है। प वर्ग का ओष्ठ से होता है। ठीक है ना, ओठ से, ओष्ठ से। और त वर्ग का दंत से। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि RBI की स्थापना किस वर्ष हुआ था? RBI के 26वें गवर्नर कौन है? कल मद्यनिषेध दरोगा में पूछा गया था। तो अभी 26वें गवर्नर बने हैं इसके संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा आप भी। ठीक है ना। स्थापना 1935 1 अप्रैल के दिन। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो देखिए, बिहार का लिंगानुपात 918 है। और अगर बिहार का शिशु लिंगानुपात पूछता तो 935 होता। तो दोनों याद रखिएगा, लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात भी। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। उसके बाद देखिए, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो कई दफ़ा मैंने आपको बताया भी है एक्सप्लेनेशन के दौरान कि सबसे बड़ा संघ जो होता है ये ऑर्थोपोडा है। इसी के अंतर्गत जो है ऑर्थोपोडा में आपके क्या क्या आते हैं? ये केकड़ा वगैरह आता है, तिलचट्टा आता है, ये सब ऑर्थोपोडा में आते हैं। H2CO4 में ऑक्सीजन कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, कार्बन का पूछा गया, ये कार्बन का। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ध्यान से सीख लीजिए आप एक बार। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है -2। ठीक है, ये सब छोड़िए। और हाइड्रोजन का होता है +1। ठीक है, ये सब आप भूल जाइए, मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये आपको याद रहेगा। कितना हाइड्रोजन है? 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। प्लस कार्बन का हमें निकालना है, कितना कार्बन है? 2 है, तो इसको 2x मान लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, ये आपका ऑक्सीजन जो है ना, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है ना, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये 2 ग्रहण करेगा तब ये फुलफिल हो जाएगा ना, स्टेबल हो जाएगा। यानी कि 2 ग्रहण ये कर रहा है, यानी कि ये माइनस कितना हो जाएगा? -2 होगा। इस तरह से याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर इसका -2 हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं? 4 हैं, तो 4 दूना 8। ठीक है, तो -8 हो जाएगा। इधर राइट साइड में 0। ठीक है। अब देखिए, 2 + 2x और यह -8 हो जाएगा = 0। अब देखिए, 2x = कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर -8 है, तो ये -6 होगा। 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x = कितना हो जाएगा आप? 6/2, यानी कि 2 3 6, यानी कि प्लस में 3। तो यहाँ प्लस में 3, यही कार्बन का एटॉमिसिटी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है। मंदार हिल जो है किस जिला में पड़ता है? मैंने तरीका बता दिया है, इस तरीके से आप बना करके देख लीजिए, आपका सही निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये बांका में पड़ता है मंदार पर्वत। मंदार हिल कहाँ पर है? बांका में है। ठीक है। कहाँ पर है? ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पर है? ब्रह्मयोनी हिल, बात हिल्स की आई है बिहार की, थोड़ा सा जान लीजिए। ब्रह्मयोनी हिल्स कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये गया में है। ठीक है। डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ पर है? डुंगेश्वरी हिल, तो ये भी गया में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कहाँ पर? बॉम्बे में। ठीक है ना, खिलाफत समिति का गठन 1919 में हुआ था बॉम्बे में।
और यह समिति का उद्देश्य क्या था कि तुर्की का जो ऑटोमन खिलाफत के विघटन के विरोध में अखिल भारतीय मुस्लिम आंदोलन खड़ा करना था। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक हिंदी में बोलते हैं, ये जारी हुआ था पहली बार 1990 में। और जारी कौन करता है संस्था, तो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये प्रश्न बनता है कि HDI कौन जारी करता है, तो UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार का 1106 था ना, ठीक है ना। बिहार का पहला रामसर स्थल तो ये कांवर झील है बेगूसराय में। अब 3 रामसर स्थल हो गए हैं, नागी और नकटी को भी जोड़ दिया गया है, तो 2 और 1 कांवर झील 3 हो गया। चलिए जी का मान पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिएगा 100 नंबर है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। अब सेट 2 में जो है मैं आपको 101 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 200 तक कंप्लीट कराऊंगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा।